हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। क्या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और बीपी की दवा लेने के बावजूद भी कभी कभी धड़कन तेज महसूस होती है? ऐसी स्थिति में डॉक्टर कभी कभी एक ऐसे कॉम्बिनेशन की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरीके से काम करने वाली मेडिसिन मिलाई गई होती है। यह कॉम्बिनेशन टेबलेट है जिसका नाम है सिल्नीडिपिन तथा मेटोप्रोलोल टेबलेट। लेकिन सवाल यह है कि ये कॉम्बिनेशन किन पेशेंट्स में दिया जाता है? दोनों मेडिसिन साथ में क्यों दी गई है? इससे बीपी के साथ हार्ट रेट पर क्या असर पड़ता है? और सबसे जरूरी, इसे लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम सिल्नीडिपिन तथा मेटोप्रोलोल सक्सिनेट कॉम्बिनेशन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यह टेबलेट क्या है। सिल्नीडिपिन तथा मेटोप्रोलोल सक्सिनेट एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। इसमें दो दवाइयां मिलाई गई होती है। पहली है सिल्नीडिपिन जो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी सीसीबी है, और दूसरी मेटोप्रोलोल सक्सिनेट जो एक बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। दोनों मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है, लेकिन उनका मैकेनिज्म बिल्कुल ही अलग होता है। इसी वजह से कुछ पेशेंट्स में डॉक्टर इन दोनों कॉम्बिनेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह टेबलेट दो स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। पहली, जिसमें सिल्नीडिपिन 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम हो सकती है, लेकिन इसमें मेटोप्रोलोल 25 मिलीग्राम होगा। दूसरी स्ट्रेंथ जिसमें सिल्नीडिपिन 10 या 20 मिलीग्राम हो सकती है, लेकिन यहाँ मेटोप्रोलोल की स्ट्रेंथ 50 मिलीग्राम होती है। अब बात करें इस टेबलेट को आप क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे सिलामेट एक्सेल टेबलेट, सिलासार एम टेबलेट, सिलिनी एम टेबलेट, सिटानिल एम टेबलेट आदि। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, किन किन स्थितियों में इसको दिया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यूज है हाइपरटेंशन। इस कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। अगर किसी पेशेंट का बीपी एक मेडिसिन से पर्याप्त रूप से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर द्वारा कुछ पेशेंट्स में सिल्नीडिपिन के साथ मेटोप्रोलोल सक्सिनेट का कॉम्बिनेशन भी उपयोग लिया जाता है। दूसरा उपयोग है हाई बीपी के साथ इंक्रीज्ड हार्ट रेट में। मेटोप्रोलोल हार्ट रेट को कम करने में मदद करता है, इसलिए ऐसे पेशेंट्स में इसका उपयोग क्लिनिकली यूजफुल हो सकता है जिसमें हाइपरटेंशन के साथ में हार्ट रेट भी ज़्यादा हो। तीसरा, हार्ट रिलेटेड कंडीशन। मेटोप्रोलोल सक्सिनेट का उपयोग कुछ कार्डियोवास्कुलर कंडीशन में भी किया जाता है, जैसे एंजाइना और कुछ पेशेंट्स में हार्ट फेल्यूर में भी। अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यह मेडिसिन काम कैसे करती है। इस टेबलेट में दो अलग अलग मेडिसिन है, इसलिए मैकेनिज्म भी दो अलग अलग है। पहली है सिल्नीडिपिन। सिल्नीडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवा है। यह मुख्य रूप से ब्लड वेजल्स में कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने का कार्य करती है। जब ब्लड वेजल्स की स्मूथ मसल रिलैक्स होती है तो ब्लड वेजल्स फैल जाती है, इसे हम वेसोडाइलेशन कहते हैं। इससे ब्लड को वेजल्स के अंदर फ्लो करने में आसानी होती है और ब्लड प्रेशर भी कम रहता है। यानी आसान भाषा में समझे तो सिल्नीडिपिन ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। अब आते हैं मेटोप्रोलोल पर। यह एक बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। यह हार्ट पर बीटा 1 रेसेप्टर की स्टिमुलेशन को कम करता है। इससे हार्ट रेट कम हो जाती है और हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। इससे ब्लड प्रेशर और हार्ट की वर्कलोड दोनों ही कम करने में मदद मिलती है। यानी सिल्नीडिपिन मेनली ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करता है, जबकि मेटोप्रोलोल हार्ट की एक्टिविटी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसी कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन की वजह से कुछ पेशेंट्स में दोनों ही मेडिसिन कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की जाती है और मरीज में काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। अब सबसे कॉमन सवाल, इस टेबलेट की डोज कितनी होती है, कितनी मात्रा में मरीज को दी जाती है? यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। सिल्नीडिपिन तथा मेटोप्रोलोल सक्सिनेट कॉम्बिनेशन की यह टेबलेट अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल सकती है, जिसे हम वीडियो की शुरुआत में जाना था। इसलिए केवल टेबलेट का नाम सुनकर हर पेशेंट के लिए फिक्स डोज बताना सही नहीं होगा। डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग, हार्ट रेट, आपकी उम्र, आपकी दूसरी चल रही दवाइयों, किडनी तथा लीवर की स्थिति तथा दूसरी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखकर इसकी अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ तथा डोज शेड्यूल डिसाइड करके आपको बताते हैं। इसलिए जो डोज आपको डॉक्टर ने एडवाइस किए उसे ही फॉलो करें। जैसे कि मेटोप्रोलोल सक्सिनेट इस टेबलेट में एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन में होती है, इसलिए इस टेबलेट को ज़्यादातर दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। एक बार टेबलेट लेने से ही पूरे दिन दवा थोड़ी थोड़ी करके रिलीज होती रहती है। अगर एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मेशन है
तो उसको बिना तोड़े लें, उसे चबाएं भी नहीं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मेटोप्रोलोल को लेना अचानक से बंद नहीं करें। बीटा ब्लॉकर थेरेपी को अचानक रोकने से पेशेंट्स में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसे बंद या बदलने का निर्णय सिर्फ डॉक्टर पर छोड़ें, जब डॉक्टर कहें तभी इसे बंद करें। अब बात करते हैं पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की। हर पेशेंट में साइड इफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि सिलिनिडिपिन के रिलेटेड जो साइड इफेक्ट है उसमें सिर दर्द होना, डिजीनेस होना, चेहरे पे गर्म महसूस होना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, पल्पिटेशन होना, कभी कभी स्वेलिंग या एडिमा होना। मेटोप्रोलोल से जुड़े हुए साइड इफेक्ट्स जैसे थकान, चक्कर, हार्ट रेट का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, कमजोरी महसूस होना, कुछ पेशेंट्स में हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, कुछ पेशेंट्स की शुरुआत में थकान लगना, डिजीनेस महसूस होना, ये सब इस दवा को लेने पर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर ये सभी साइड इफेक्ट्स आपको लगे या इसके अलावा आपको फेंटिंग या बहुत ज़्यादा स्लो हार्ट रेट हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो या कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, किन किन लोगों को इस टेबलेट को लेते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको पहले से स्लो हार्ट रेट यानी ब्रेडिकार्डिया है तो मेटोप्रोलोल के कारण हार्ट रेट और कम हो सकती है। इसी तरह से कुछ प्रकार के हार्ट ब्लॉकेज, सिक साइनस सिंड्रोम, कार्डियोजेनिक स्ट्रोक या डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेल्योर जैसी कंडीशन में मेटोप्रोलोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है या बहुत ही केयरफुल मेडिकल सुपरविजन में इसे दिया जाता है। इसी तरह कुछ प्रकार के हार्ट ब्लॉक, सिक साइनस सिंड्रोम, कार्डियोजेनिक स्ट्रोक, हार्ट फेल्यूर जैसी कंडीशन में मेटोप्रोलोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है या बहुत ही केयरफुल मेडिकल सुपरविजन में इसकी लेने की आवश्यकता होती है। अगर आपको अस्थमा है, सांस लेने में समस्या है, डायबिटीज़, लो ब्लड प्रेशर, स्लो पल्स रेट, हार्ट रिदम से जुड़ी हुई कोई समस्या है, किडनी या लिवर से जुड़ी कोई समस्या है, तो इन सभी कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर को जोर से बताएं। अब सवाल आता है, क्या इस टेबलेट को लेने से कई बार बीपी बहुत ज़्यादा लो हो सकती है? जवाब है हाँ। अगर मेडिसिन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो गई हो या कोई दूसरी ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ इसके साथ चल रही हो तो बीपी कई बार बहुत नीचे आ सकती है और इसके लक्षण मरीज में डिजीनेस, कमजोरी, चक्कर आना इस तरह के हो सकते हैं और कई बार पल्स रेट भी कम हो सकती है। इसलिए दोनों दवाओं को साथ लेने के लिए अपने डॉक्टर से जरूर पूछें और अगर दवा लेते समय ब्लड प्रेशर कम हुआ हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अब सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला एक सवाल, क्या इस दवा को जिंदगी भर लेना पड़ेगा? तो इसका जवाब हर मरीज में अलग अलग होता है। यदि किसी मरीज को लंबे समय से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है तो उसे हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक इस दवा को दिया जाए। कोई मरीज है जिसको हार्ट संबंधी समस्या है तो उसे लंबे समय तक दिया जा सकता है। और अगर कोई मरीज है जो यंग एज में है और उसको समस्या स्ट्रेस की वजह से या ब्लड प्रेशर किसी अन्य कारण से हुआ है और 10-15 दिन दवा लेने के बाद उसको ठीक हो गया है, वापस से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है डॉक्टर उसे दवा बंद भी कर दे। लेकिन दवा बंद करना या लंबे समय तक चलाना दोनों सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। आपको अपने मन से यह दवा बंद नहीं करनी है। तो दोस्तों, आज हमने समझा सिलिनिडिपिन तथा मेटोप्रोलोल सक्सिनेट कॉम्बिनेशन की टेबलेट के बारे में जो एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। सिलिनिडिपिन ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करती है और मेटोप्रोलोल सक्सिनेट हार्ट की एक्टिविटी और हार्ट रेट को कम करके ब्लड और कार्डियक वर्कलोड को कंट्रोल करने में मदद करती है। अगर आज का यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो और अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे कि उनके भी यह जानकारी काम आ सके। और ऐसी ही दवाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।